नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको चारों तरफ सिर्फ प्रदूषण ही नज़र आ रहा है। आसपास की बिल्डिंगें तक ही भी नहीं दिखाई दे रही है। दिन ब दिन पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जहां पहले दिवाली के बाद पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू होता था, वहीं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया और स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है। ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। इसी के साथ ही सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रखने के साथ ही दिल्ली में सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और ऑनलाइन क्लासेस लेने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और कितना खतरनाक है आम लोगों के लिए। इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली का मतलब बम पटाखे, लेकिन इसकी वजह से अगर पॉल्यूशन फिर से बढ़ता है तो ये सभी की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इस बढ़ते पॉल्यूशन के बीच हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे हेल्दी रखें, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर जुड़ गए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल से डायरेक्टर एंड यूनिट हेड डॉक्टर मनोज गोयल हमारे साथ है। साथ ही फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर मनोज, सबसे पहले सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि हर बार इस मौसम में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है और इस बार भी AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई जगहों पे तो AQI 400 के पार हो गया है। तो ऐसे में लोगों की सेहत पे आप कैसा असर देख रहे हैं? किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं आपकी OPD में? देखिए, ऐसा है कि ये जो टाइम है ये वर्स्ट सीजन है लंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, छींकें आ रही हैं, नाक में नजला जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, कुछ लोग को वाटरिंग भी हो रही है, सांस की तकलीफ है, वीजिंग है, चेस्ट पेन है, बुखार आ रहा है, कुछ लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, निमोनिया हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और न केवल ये प्रॉब्लम बनी हुई है, कितना भी इलाज करो मरीजों को फायदा नहीं होता है। जी, हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, खांसी बनी रहती है। फिर कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, उससे पता लगता है जैसे कि उसके अंदर लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसमें कि लंग फंक्शन वगैरह नॉर्मल होते हैं। एक टेस्ट होता है फिनो, जब हम लोग करते हैं देखते हैं उसमें काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन लंग्स के अंदर है। जी, तो ये लोग बड़े परेशान इस समय चल रहे हैं। तो एक तो ये वो लोग हैं जो कि नॉर्मल रहते हैं, जिनको जिंदगी में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है लंग की प्रॉब्लम। दूसरे लोग वो लोग हैं जिन लोगों को ऑलरेडी लंग की प्रॉब्लम है, जैसे जो COPD के पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है। उनकी जो प्रॉब्लम है कि उनकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है या COPD प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही है। उनको खांसी की तकलीफ हो रही है, सांस फूल रहा है, कुछ लोगों को अस्पताल में भी होना पड़ रहा है निमोनिया होने की वजह से। उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और तरह तरह के एटिपिकल इन्फेक्शंस भी नजर आ रहे हैं। जो कि हम लोग टिपिकल इन्फेक्शंस देखते हैं, उसके अलावा कुछ एटिपिकल इन्फेक्शन नजर आ रहे हैं। इवन फंगल इन्फेक्शंस भी ज्यादा इस समय दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते थे, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर। तो ओवरऑल ये काफी चिंताजनक का विषय है। इसमें ना केवल वो लोग जिन लोगों को पहले से लंग की कोई प्रॉब्लम है वो, जी, बल्कि जो जनता है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो उन लोगों के अंदर जिनको पहले कभी इससे ये प्रॉब्लम नहीं हुई या कभी कोई मामूली प्रॉब्लम हुई, उनको भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है और मुश्किल से ही वो लोग ठीक हो पा रहे हैं। जी। डॉक्टर गुप्ता, लंग स्पेशलिस्ट ने तो बोल दिया है कि लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है ये पॉल्यूशन, पर हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? अभी एक हाल ही में स्टडी आई है, कह रहे हैं कि पॉल्यूशन से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है और आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए गुंजन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खाली पॉल्यूशन और लंग्स को नहीं करता है अफेक्ट। डेफिनेटली लंग्स प्राइमरी ऑर्गन है जिसको अफेक्ट करता है, बिकॉज हम सांस लेते हैं तो सांस का जी, जो आदान प्रदान होता है वो लंग्स के अंदर होता है। जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो लंग्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, COPD, अस्थमा, इनके एक्यूट प्रेसिपिटेट्स होंगे, एक्यूट अटैक। बट डेफिनेटली हमारे सारे अंग इससे प्रभावित होते हैं, चाहे ब्रेन हो, चाहे ब्रेन, बच्चों में खास करके ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो सकता है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ में इरिटेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म तक अगर ऐसा एक्सपोजर रहता है तो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, ठीक है, आपका काम में मन नहीं लगना, फोकस कम होना, अटेंशन कम होना। तो इस तरह के सिम्टम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके यदि आंखों की बात करते हैं तो आंखों में जलन होना, पानी आना, या क्या नाम, इचिंग होना, फॉरेन बॉडी जैसी सेंसेशन होना,
आंखों में भारीपन होना, बॉडी में फटीग है, थकावट होना, नेजल कंजेशन होना, स्नीजिंग, रनिंग नोज होना, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। लोगों को गलों में खराश हो जाती है, स्क्रैची थ्रोट बोलते हैं, सोर थ्रोट बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो हार्ट पेशेंट है, खास करके युवा जी भी है या युवा के अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं और हार्ट पेशेंट्स हैं, उन लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, टेक्नियाज हो सकती है, मतलब हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म में युवा लोगों में भी एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ये जो धमनियां हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो हार्ट अटैक की संभावना उनके अंदर भी लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। इसके अलावा जो बहुत सारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो हमारा खराब हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, हम सबकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो हम लोग लड़ नहीं पाते हैं। इसके जी अलावा स्किन में रैशेस हो सकती है, जलन हो सकती है। तो हमारे अगर कोई भी अंग है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट होते हैं। यहाँ तक के देखा गया है लैंसेट की स्टडी में 27% जो लंग कैंसर से डेथ हो रही है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है एयर पॉल्यूशन का। इवन जितनी भी डेथ हो रही है उसमें 10-12% पॉल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्लोबली होता है, और भारत उससे अछूता नहीं है। और इस खास करके जो इन महीनों में जो सर्दियों का मौसम होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस समय जो दिल्ली एनसीआर है और जो बड़े टीयर 1 सिटीज हैं वो गैस का गुब्बार बन जाते हैं। जितनी बिल्कुल भी हार्मफुल गैसेस हैं वो भर जाती हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी सांस के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 800 के बीच में घूम रहा है। नॉर्मली 0 से 50 नॉर्मल होता है, 50 से 100 तक रहने लायक होता है, 100 से ऊपर तो रहने लायक भी नहीं होता है। तो हम कहीं हजारडस उसमें रह रहे हैं, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत खराब है। डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होगा, स्ट्रोक होगा, कैंसर होगा, इम्यूनिटी कम होगी, स्किन डिजीज हो जाएंगी, डिप्रेशन होंगे, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, लंग्स में जो ब्रोंकाइटिस होगी, अस्थमा होगा, सीओपीडी होगी, बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ खराब होगी। प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोलूंगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर अगर वो लगातार लॉन्ग टर्म इसको एक्सपोज रहती हैं एयर पॉल्यूशन को, तो ये बिल्कुल देखा गया स्टडीज में प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, मतलब समय से पहले जी बच्चा आ जाता है। उसकी वजह से मदर के अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो आईजीआर होता है, मतलब उसका ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती, उसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, बिकॉज वो अर्ली प्रीमेच्योर पैदा हो गया या आईजीआर हो, तो उसका बर्थ वेट कम होता है। और जब कम समय का बच्चा होता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सेप्टिसीमिया है, जॉन्डिस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जी हाइपोग्लाइसीमिया है, पुअर ग्रोथ है, ये सब सिम्टम। टॉडलर्स जो होते हैं 0 से 2 साल तक के, 80% ब्रेन की ग्रोथ है जो 0 से 2 साल के बीच में होती है, तो उसमें ब्रेन डेवलपमेंट पे बुरा प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण, बिल्कुल प्रूवन है स्टडीज में। 3 से 5 और 5 से 8 और 5 से 15 साल में जो एक्यूट अटैक अस्थमा के प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब ने देखा होगा बहुत सारी जगह जो बच्चे बाहर कोस्टल एरियाज में रहते हैं या पहाड़ों पे रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन कम रहते हैं, वहां उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं वो हमेशा उनके साथ में नेबुलाइजर घर में साथ रहता है, तो जी नेबुलाइजेशन देना पड़ता है बच्चों को, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, इनहेलर देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका बुरा दुष्प्रभाव है वो बच्चे जो पेट के अंदर उसके अंदर भी दिख रहा है, और जो सीनियर सिटीजन है मतलब 0 से पहले ही, मतलब गर्भावस्था से लेके और आपके मरने से पहले तक हर अवस्था को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, और आपकी जो बॉडी अंग है, टिश्यूज हैं, कोशिकाएं, उन सबको कहीं ना कहीं मेटाबॉलिकली डिस्टर्ब कर रहा है। तो जी इसका जो डॉक्टर हमारी पूरी गुप्ता बॉडी है बहुत डराने वाली बातें कर रहे हैं, बहुत सीरियस बातें हैं। डॉक्टर गोयल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी एक रिपोर्ट कह रही है कि आप 30 सिगरेट के बराबर आपके अंदर धुआं जा रहा है। स्मोकिंग नहीं भी करते हैं तब भी 30 से 31 सिगरेट के जितना धुआं आप रोज इनहेल कर रहे हैं। तो ये हमेशा देखा जाता है कि डॉक्टर गोयल दिवाली के बाद ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन इस बार दिवाली के पहले ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। तो दिवाली के बाद आप ये बताइए कि क्या हाल होगा, और ऐसे देखते हुए लोग किस किस तरह की एहतियात बरते हैं अभी, जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं। देखिए, डॉक्टर गुप्ता ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, और इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब है। और हमारा देश, स्पेशली ये जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया का, जो पार्ट है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पोल्यूशन केवल सर्दियों में नहीं बल्कि हर समय रहता है। तो अगर आप देखो तो जो उन्होंने बताए हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, अभी तो हमने जो मैंने आपको बताया था एक्यूट बताए थे, पर लॉन्ग जी टर्म जी कॉम्प्लिकेशन जैसे कैंसर होना, ग्रोथ रिटार्डेशन होना, बच्चों का असर होना, वो सारे पॉसिबल। और जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा हमारा शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। जी देखो, सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है पोल्यूशन, बिकॉज सिगरेट धुएं में तो हमें पता है किस प्रकार का असर है इसमें। तो इतने ज्यादा मतलब एक तरह तरह के इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, एटिपिकल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगस होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, स्पेशली लंग्स में जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंट और जानलेवा इन्फेक्शन कर सकते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी होती है पॉल्यूशन के एक्सपोजर से। तो इससे बचने के लिए तो एक तरह से अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जी एक तो ये है कि
जहां तक हो सके मास्क लगाएं। ये एक्चुअली अगर आप विदेशों में दिखाएं, स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है तो आप, या जापान जैसी कंट्री जहाँ की पोल्यूशन नहीं भी, वहां पर भी आप लोग को देखेंगे कि वो मास्क लगा के रखते हैं। वो एक तरह की वो एक सोशल बिहेवियर है। तो मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर N95 मास्क अगर आपको मिल जाए वो लगा लीजिए, पर उससे कुछ लोग अनकंफर्टेबल है तो कम से कम ट्रिपल लेयर मास्क लगा के जरूर निकले। दूसरी बात है, इस समय जबकि पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें जितना जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज बाहर ना निकले। स्ट्रेनोस एक्सरसाइजेज, जॉगिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेज बिल्कुल ना करें। और जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो वनरेबल ग्रुप है, जिनको कि ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग की प्रॉब्लम है, उस समय तो इन लोगों को बाहर एक्सरसाइज करना या भी वॉकिंग करना भी नहीं चाहिए। घर के अंदर ही योग करें और अपने प्राणायाम जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनको करें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप बाहर नहीं आ सकते तो क्या करें, तो घर में रह के जरूर करें। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज पोल्यूशन है तो बाहर निकल नहीं सकते, घर के अंदर ही आप अपनी एक्सरसाइज करो। तरह की एक्सरसाइज अवेलेबल, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है, बॉडी की जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ती है। तो एक्सरसाइज जरूर करें। इस समय कोशिश ये करें कि हैंड वॉशिंग जरूर करें, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। एक सोशल डिस्टेंसिंग, अगर किसी को खांसी हो रही है या फ्लू लाइक सिम्टम है, उनको वैसे भी 6 फीट की दूरी, जैसे कि कोविड के टाइम में उनको समझाया गया था, उसका जरूर पालन करें। जी। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का प्रयोग करें, ठंडी चीजों को अवॉइड करें। कुछ इरिटेंट है जैसे कि जो कि हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स हो गए वो, या डिओड्रेंट्स हो गए, इनको अवॉइड करना चाहिए। दिवाली के समय में हम लोग बात करते हैं कि बम पटाखा, पर बम पटाखा के अलावा और भी चीजें हैं जो कि पोल्यूशन करती हैं, ना केवल घर के बाहर बल्कि घर के अंदर। जैसे कि हम लोग दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जोत जलाते हैं, और घर में जब बहुत ज्यादा मिठाइयाँ और इस तरह की चीजें बनती है जो उसके अंदर, किचन के अंदर जो धुआं उठता है, वो भी एक बहुत प्रमुख कारण है इंडोर पोल्यूशन का। तो बाहर के पोल्यूशन तो हम बच नहीं पाते, कम से कम घर के अंदर के पोल्यूशन की मात्रा जितना कम कर थोड़ा सके सा उतना जी। जरूरी है। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करें। दिवाली के समय मेरा मानना है कि जिस समय आप पूजा पाठ करें, कृपया करके अगरबत्ती ना जलाएं, आप लाइटिंग करके अपनी रोशनी करें, या घर के बाहर भी अगर हो तो अगरबत्ती, कैंडल, दिए, इनको अवॉइड करके, बल्कि जो अदर जो इलेक्ट्रिकल रोशनी करने के जो तरीके होते हैं उनसे अपने घर की सजावट करें। अगर जिन लोगों को पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ प्रिवेंटिव थेरेपी बता सकते हैं, जिसमें स्पेशली कुछ इस प्रकार के इनहेलर्स होते हैं जिनसे आप अस्थमा के अटैक से अपने का बचाव कर सकते हैं। और एक जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्मोकिंग। स्मोकिंग और पोल्यूशन मिल करके अपने हमारी प्रॉब्लम को इन दो गुना नहीं बल्कि चौगुना कर देते हैं। इसलिए जहां तक हो सके स्मोकिंग ना करें, किसी भी प्रकार का स्मोक। आजकल बहुत फैट स्मोक आ गए हैं कि भाई जी हुक्का पी लेते हैं हम, उसमें केमिकल नहीं होता है। कोई भी प्रकार का धुआं, चाहे उसके अंदर निकोटीन हो या ना हो, केमिकल्स हो, वो एक तरह के केमिकल्स हैं जो कि हमारे एयरवेज, हमारे सांस की नलिया के रास्तों को खराब करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो स्मोकिंग का हर प्रकार से अवॉइड करें। डेली एक्सरसाइजेज, चाहे सिंपल एक्सरसाइज क्यों ना, जो हम स्कूल के टाइम में ट्रेनिंग क्या करते थे, फिजिकल ट्रेनिंग क्या करते थे, प्राणायाम, उनको जरूर करें। एक स्वस्थ भोजन, हाई प्रोटीन डाइट के साथ एक संतुलित आहार, उसका प्रयोग करना, फ्रूट्स करना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, कलर्ड फ्रूट्स खाना, ये बहुत आवश्यक है ताकि हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बना रहे। जी। तो ये सब चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इससे काफी कुछ आप इस पोल्यूशन के प्रभाव से अपने को बचा पाएंगे। पर डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से डॉक्टर गोयल कह रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाइए, पर आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इस टाइम थोड़ी सी लोग रिबेट ले लेते हैं, इस टाइम दोस्तों से, परिवार वालों से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे के घर जाके गिफ्ट देने होते हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं लोगों के घर, ऑयली चीज़ें बन रही हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है? हमें जी। इस समय ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज एक जैसे हेल्थ इमरजेंसी, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी गुंजन। मैं कह रहा हूँ एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी क्रिएट हो गई है दिल्ली एनसीआर में, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और सब लोग मान रहे हैं, सरकार मान रही है और सब लोग कदम भी उठाए जा रहे हैं कड़े, चाहे ग्रेप 3 लग गया, ग्रेप 4 लग गया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम सबको बिहेव करना चाहिए। हर साल त्योहार आते हैं और हर साल त्योहार हमें अच्छे से मनाना चाहिए, बट हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कोशिश करें घर के अंदर रहें, घर के अंदर बाहर ना जाएं, अगर बाहर जाना पड़ता है तो दिन के समय जाएं, सुबह और शाम ना जाएं, बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह और शाम ज्यादा होती है। अगर बाहर जाना पड़ता है सुबह को या शाम को आपको, तो N95 मास्क ला के जाएं।
घर में भी रहते हैं तो खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करें, हल्का खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं। आजकल वैसे भी पॉल्यूशन खाली एयर पॉल्यूशन नहीं, मिठाइयों में भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे हार्मफुल कलर्स होते हैं, तो ऐसी मिठाइयाँ ना खाएं जो नुकसान दे सकती हैं। ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करें जिससे आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, जिससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, जिससे आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी। घर के अंदर रहें तो तरल पदार्थों का सेवन करें, खूब सारा नींबू पानी की शिकंजी पीनी है, छाछ पीनी है, सूप पीना है, अदरक की चाय है, ये सब चीजें, हल्दी का दूध, ये सब पी सकते हैं आप। घर में रेस्ट करें, स्टनोस एक्सरसाइज ना करें, बहुत टफ एक्सरसाइज ना करें, जिम जाने से बचें। घर जी। के अंदर माइल्ड योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में। दिवाली है, ड्राई फ्रूट्स का फेस्टिवल है, हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और जब मैं एक आपके उससे अपील करना चाहूंगा कि पटाखे, ऐसी चीजें ना, कोई चीज ना करें, चाहे पटाखे हो, फुलझड़ी हो, अनार हो, ऐसा कुछ ना जलाएं जिससे हम वायु प्रदूषण को बढ़ावा दें। बिल्कुल। त्योहार खुशियों का है, लाइटिंग करें, लाइटिंग्स करें, भगवान की हम लोग इस समय वो करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो लाइट से अच्छा कोई भी इसका वो नहीं हो सकता, मार्ग या रूप नहीं हो सकता। तो लाइट, अच्छी लाइटिंग करें, घर के अंदर रहें। घर के अंदर भी अगर कोशिश करें एयर प्योरीफायर लगा के रखें। जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कोमोबिड लोग हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको घर से बाहर ना जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए समय ठीक नहीं है। जिन लोगों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, सीओपीडी है, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, हो सकता है वो उस समय इनको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, चेस्ट पेन हो, घबराहट हो, पैल्पिटेशन हो, सांस तेज चल रही हो, अनइजीनेस लग रहा हो, ठीक है, पानी पसीना आ रहा हो। तो ये सिम्टम्स थोड़े अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज लोगों को और हाइपरटेंसिव लोगों को अपना शुगर और ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। डॉक्टर मनोज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले अभी इमीडिएट सिम्टम्स किस तरह के दिखाई दे रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से लोगों में, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कैसे देखने को मिल सकते हैं? इमीडिएट सिम्टम तो ये है कि लोगों को खांसी आ रही है, सर्दी है, नजला है, जुकाम है, छींकें आती है, रनिंग नोज है, वाटरी आईज है, आंखों में जलन के अंदर है, वीजिंग साउंड आ रही है। कुछ लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, गले का इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें कफ आ रहा है, बलगम आ रहा है, और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वीजिंग हो रही है। और जब हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोगों के अंदर इन्फेक्शन मिल रहा है, जिनमें कुछ लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें हम लोग की ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है। तो एक तरह के पेशेंट्स हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। आप उनकी खांसी जा ही नहीं रही है, आप कैसे कितनी भी दवाइयों को दे दें, तो उसका रीजन ये है कि जो ट्रिगर है, जो कि पोल्यूशन है, वो खत्म नहीं हो रहा है। तो वो बराबर उनके शरीर पर इम्पैक्ट कर रहा है, तो कुछ भी दवाइयां दो उसके ऊपर असर नहीं पड़ती है या वो बढ़ती चली जाती है। और हम लोग भी उनको टाइम का कहते हैं कि भाई थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पोल्यूशन से बचेंगे तभी धीरे धीरे ये ठीक होगा। जी। तो तरह तरह के चैलेंजेस इन पेशेंट्स के अंदर हमें महसूस करने को मिल रहे हैं। जी। इस समय जो अस्थमा के मरीज हैं उन लोग की संख्या बढ़ रही है, सीओपीडी के पेशेंट उनकी संख्या बढ़ रही है, जिनमें की बीसी की तकलीफ हो रही है, और ये निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करके प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनमें कि हमें कुछ लोगों को भर्ती करके ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी है या कुछ असिस्टेड रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ रहा है ताकि उनके सांस के अंदर आराम आ सके। जी। इस समय जिन लोगों को अस्थमा का अटैक होता है या सीओपीडी का अटैक होता है, एक सीवियर अटैक होता है, और कुछ लोगों को उसमें हम लोग देखते हैं कि इवन जान का खतरा भी होता है। तो एक ये सीरियस इशू है जिसके बारे में प्रिवेंशन, एहतियातन रखना बहुत जरूरी है। पोल्यूशन तो जब ठीक होगा, पर अपनी तरफ से जितनी भी हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं और जो बचाव के जो उपाय हैं उनको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। जी। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस समय सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त है सभी सरकारों को लेकर, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, फटकार लगा रहा है कि पॉल्यूशन का स्तर इतना खराब स्थिति में पहुंच गया है, लोगों की जान खतरे में है। तो ऐसे में आप जो अभी देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कई अहम फैसले ले रही है, आपको लग रहा है कि वो काफ़ी है? देखिए, अहम फैसले थोड़ा देर से लिए, पहले लेने चाहिए, चाहे वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 था, पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए था। पराली जलाने पे अंकुश अभी तक नहीं लग पाया है। रोज अखबार में हम देख रहे हैं, रोज खबरें आ रही हैं, रोज फोटो दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, जो खासकर राज्य सरकार है, जो भी चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, उनको बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, जो ऑनरेबल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी कहीं ना कहीं इनको कड़ी हिदायत देनी चाहिए, तभी जगह होंगे। दूसरा, जो ऑड इवन वाला सिस्टम दिल्ली सरकार चालू कर रही है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य, बट वो पहले चालू करना चाहिए था। अब पॉल्यूशन बढ़ चुका है, लोग ऑलरेडी जहर पी रहे हैं, इतना देर से हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब हर साल हमें पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है, 3-4 दिन से खराब हो रही है, उससे पहले कर देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और करनी चाहिए, कार पूलिंग का बढ़ावा देना चाहिए,
पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद करना चाहिए तो टाइम में, या बाहर शिफ्ट करना चाहिए, जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं वो देखनी चाहिए, रोड हाईवे जो बन रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। ऑलरेडी ग्रेप 4 में ये चीजें आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें चौतरफा मार करनी पड़ेगी इस प्रदूषण पे, तब जाके इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। खत्म तो कर ही जी नहीं सकते, या जी इवन रहने योग्य भी नहीं बना सकते, बट इवन हजार्डस से नॉन हजार्डस की कैटेगरी में लाना है हमें, तो हमें चौतरफा मार करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, बुद्धिजीवी हैं, सेलिब्रिटी हैं, राजनीतिक लोग हैं, या जो हमारी सरकार है, सबको मिलके पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। सब लोग कारपूलिंग करें, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं, घर के अंदर पेड़ पौधे लगाएं, जितने प्रिवेंशन के मेथड हम सबने डिस्कस करें अभी, उन सब पे लोग फॉलो करें। बताना बड़ा आसान है, सुनते सब लोग हैं, बट घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग मास्क लगा के जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं लोग। सब लोग अभी, बहुत सारे लोग हैं जो जिम में जा रहे हैं, स्टेनोस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे जी लोग ऐसे हैं जो अभी भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हमें कर्टेल करना पड़ेगा, टाइमिंग, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर गोयल, हर साल इस समय ये समस्या उठती है। अभी आईआईटी प्रोफेसर्स ने आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात की, आर्टिफिशियल रेन कह रहे हैं कि दिल्ली में किया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये एक उचित कदम होगा? साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एयर प्यूरिफायर्स है या इंडोर प्लांट्स की हम बात करते हैं, तो ये कितने कारगर रहेंगे? क्या ये मदद कर पाएंगे हमारी थोड़ी हेल्दी सांस लेने में? आर्टिफिशियल रेन्स के बारे में तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसका अभी और अध्ययन करना होगा, क्योंकि नहीं तो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल आर्टिफिशियल रेन करना और उसका कितना असर होगा ये कहना तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको डुप्लीकेट करना एक नेचुरल वे में बहुत ही मुश्किल काम है। एट मास स्केल, छोटे लेवल पे तो आप कर सकते हो, अगर पूरे दिल्ली एनसीआर को आप रेन कर दो तो मुझे पता है, अभी इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि एयर प्यूरिफायर्स और इंडोर प्लांट्स कितने कारगर रहेंगे? तो देखिए, एयर प्यूरिफायर के बारे में कोई एविडेंस अभी तक ये नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक कर सकता है एयर पोल्यूशन को, परंतु फिर भी अगर आप, और इस तरह के कोई डेटा आना संभव भी नहीं है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, पर जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोग को कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटिक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एस्मा प्रॉब्लम है, जो कि ज्यादातर अपना टाइम इंडोर व्यतीत करते हैं, जो कि आउटडोर नहीं जाते हैं या बहुत बचाव के साथ आउटडोर नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए एयर प्योरीफायर कारगर हो सकता है। पर एयर प्योरीफायर के लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा इसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें हेपा फिल्टर है कि नहीं है, वो जो एयर प्योरिफिकेशन वो हमारे घर के या रूम के डायमेंशन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, उसका जो फिल्टर है उसकी क्लीनिंग प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं कि ले रहे हैं। अगर हमारे प्योरीफायर का फिल्टर अगर खराब है और उसको हम बराबर यूज करेंगे तो एक तरह से फिर वो भी एक बीमारी का सोर्स बन जाने की उम्मीद है। तो इसलिए एयर प्योरीफायर के साथ भी आपको बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी। मैं उन लोग को एयर प्योरीफायर रिकमेंड करता हूँ जो लोग की बुजुर्ग हैं, घर के अंदर रहते हैं, ज्यादातर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको घर से बाहर निकलना नहीं होता है ज्यादातर, तो लोग आप एयर प्योरीफायर दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी एडवाइस होगी उन लोगों के लिए। जी डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि जिस तरह से पॉल्यूशन के चलते सर्दियों में डिले हो रहा है, क्या इससे और ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं? मैं, जैसे गुंजन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है, जिनको एक्यूट प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी का अटैक आना है, एलर्जिक रैशेस होना है, आंखों में कंजेशन होना है, नेजल कंजेशन होना, एलर्जिक राइनाइटिस होना, हेडेक होना, इरिटेशन होना, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होना, शुगर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, ये सब एक्यूट प्रॉब्लम है। बट क्रॉनिक प्रॉब्लम बहुत है, जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, प्रीमेचर लेबर पेन स्टार्ट हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस होना मतलब कोलेस्ट्रॉल जम जाना, ठीक है, ओबेसिटी बढ़ना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज की संभावना बढ़ जाना, कैंसर लॉन्ग टर्म में देखा गया, खासकर लंग कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये जी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, दिक्कतें जो बढ़ जाती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि अभी से कुछ लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अदरवाइज हम लोग लॉन्ग टर्म बीमारियों के झुंड में जा रहे हैं, खास करके इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड का पेंडेमिक है। आज हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है। आज हम लोग दुनिया, जो भारतवर्ष है, दुनिया में कैपिटल बन गया डायबिटीज का। 100 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक उससे भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है, और नेचर के प्रति हमें कैसे अवेयर रहें, कैसे जागरूक रहें, कैसे हम पॉल्यूशन कम कर सकें डिफरेंट वे में। खाली एयर पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, सब चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें फोकस करना चाहिए। जी डॉक्टर गोयल, ये बताइए कि लंग से जुड़े जो पेशेंट्स हैं और हार्ट से जुड़ी जिनको समस्याएं हैं, उनको आप खास तौर पे क्या सलाह देंगे इस समय?
क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जनरल प्रिकॉशन जैसे हम लोग ने डिस्कस करें वो तो उनको करना ही करना है। साथ में इन लोगों को कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, जिनके सारे आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को जो पोल्यूशन रेट है उनको उससे बचाव कर सकते हैं, या एजमा के अटैक या सीओपीडी के अटैक को बचा सकते हैं। और ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स होते हैं। इस समय टाइम ये है कि आपने अगर इवन दो अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें, ताकि वो आपको दवाई को एक बार रीचेक कर सके और आपको ऐसी एहतियातन बता सके कि इन प्रकार की दवाई को यूज करके आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, और अगर होता भी तो उसका प्रभाव कम से कम हो। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हम लोग कुछ वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। हम लोग बच्चों के वैक्सीनेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और माता पिता को उनके बारे में पता होता है और वो फटाफट लगवा लेते हैं जहां तक बच्चों के वैक्सीनेशन की बात आती है। पर जब एडल्ट वैक्सीनेशन बात आती है तो अगर मैं किसी अपने एडल्ट मेच्योर हर व्यक्ति को जब एडल्ट वैक्सीनेशन की बात करता हूँ तो एकदम से उनके कान खड़े हो जाती है कि ये क्या चीज है। पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्लू का वैक्सीनेशन, कुछ प्रकार की इन्फेक्शन है जैसे कि निमोनिया का वैक्सीनेशन, कुछ लोगों को पर्ट्यूसिस का वैक्सीनेशन, कुछ लोग कहते हैं हर्पीज जोस्टर का वैक्सीनेशन, ये एडल्ट वैक्सीनेशन में आते हैं जो कि न केवल CDC WHO बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंडेड है। तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये जो उचित टाइम है कि आप अपने को वैक्सीनेट करा लें, और हर साल स्पेशली फ्लू का वैक्सीन टाइमली अक्टूबर के महीने में जरूर लगवाएं। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। इन लोगों को जरूर मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जरूर हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए, और इन लोगों को जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, और जहां तक हो सके बहुत ज्यादा बाहर ना निकले। आजकल दिवाली का टाइम है जबकि हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले, पर अगर किसी कोई बुजुर्ग हमारे घर के अंदर है जो कि बीमार रहता है, इसमें बेहतर है कि उनको उनके बचाव के लिए मिलना जुलना अपने घर में कम करें, और अगर आपके कुछ गेस्ट आते हैं तो भी उनसे दूरी बना करके रखें। तो इस तरह की प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, न केवल जनरल प्रिकॉशन बट कुछ मेडिसिन हैं जिनका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर गुप्ता, स्मॉल पार्टिकल्स का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पॉल्यूशंस में, तो ऐसे में मास्क क्या हमारा बचाव कर पाएगा? आखिरी सवाल, और आप क्या एहतियात बरतने को कहेंगे लोगों को इस समय? ये गुंजन मास्क डेफिनेटली हमारी बहुत मदद करेगा, स्पेशली N95 मास्क, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा होता है, वो नॉर्मल मास्क से हम उसको रोक नहीं सकते, वो अंदर चला जाएगा और जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना ही लंग्स के अंदर जाएगा, एल्वियोलाई तक चला जाएगा, जो हमारी यूनिट होती है लंग की कोशिका होती है, और वहां जाके इन्फ्लेमेशन करेगा, फाइब्रोसिस करेगा और लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा, आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की उसको कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमें N95 मास्क यूज करने की जरूरत है। नंबर 2, इस समय जो डॉक्टर साहब ने बताया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, जिसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोल रहे हैं, ये लोग पॉल्यूशन में एक्सपोज होते हैं तो इनको अस्थमा होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, निमोनिया का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, या LRTI बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इलाज कराएं, और ऐसे लोगों को खुद को अपना आइसोलेट में रहना चाहिए। अगर आप सिम्टोमेटिक हो तो दूसरे लोगों से ना मिले, त्योहार का टाइम किसी और से ना मिले, बिकॉज ये कॉन्टेजियस होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, बाकी लोगों को भी वायरल इन्फेक्शन दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप घर में भी रह रहे हैं, ठीक है, और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको कोई भी, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका और कोई तरीका ही नहीं है। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इस पॉल्यूशन के प्रकोप से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉल्यूशन का बढ़ता स्तर हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये सभी जानते हैं कि इससे कई बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए ध्यान रखें कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर जाते समय मास्क ज़रूर लगाएं, जैसा कि डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं। सरकार ने भी 10 नवंबर तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लेने का फैसला लिया है। ऐसे में बच्चों को भी घर में रखें और इस समय इंडोर गेम्स खेलना ही बच्चों के लिए अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी कई जानकारियां लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए।